गुड मॉर्निंग। मैं अनिल वर्मा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर। आज मैं आपको प्रेजेंटेशन फाइल को किस तरीके से आप प्रेजेंट करें, या प्रोडक्ट्स कैटलॉग हमारे पास होते हैं या हमारे पास कार बुक होते हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि टूल्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करें, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन का स्किल्स कैसे डेवलप करें, किस तरीके से बेहतर करें। तो आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्रेजेंटेशन को देने से पहले, चाहे वो आप लैपटॉप के थ्रू दे, चाहे आप टैबलेट के थ्रू दे, चाहे आप एक हार्ड कॉपी के रूप में प्रेजेंटेशन फाइल के थ्रू दे, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि सबसे पहले आप इसे घर में बैठकर इसकी तैयारी सबसे पहले कर ले। उसके बाद ही आप इसकी प्रेजेंटेशन किसी पब्लिक एरिया में जाएं या किसी व्यक्ति से, पार्टिसिपेंट से आप मिले और उनसे बात करें। ये नहीं कि अब उनके सामने ही पढ़ना शुरू कर दे तो दिक्कत होने लग जाएगी। अब मान लीजिए मुझे अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अगर इस बुक के बारे में मुझे बताना है, तो अगर मैंने इसके अंदर में अगर घर में अगर स्टडी नहीं किया तो मैं इसके अंदर के कंटेंट को कभी बता नहीं पाऊंगा। इसलिए और मैं बताऊंगा तो सामने वाले को ये लगने लगेगा कि शायद ये खुद पढ़ के बता रहा है, और ऐसे टाइम के अंदर में उसे लगेगा कि इसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। जब कॉन्फिडेंस की कमी आएगी तो सामने वाले नेगेटिव सवाल ज़्यादा पूछने लगेंगे और आपको उस नेगेटिव सवाल के अंदर में दबा सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो भी आप देना चाहते हैं, जिसके बारे में आप दिखाना चाहते हैं, उसकी स्टडी आप पहले घर में बैठकर कर ले। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम आप उनको प्लान दिखाने जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंटेशन कभी भी शुरुआत के दिनों में अकेले प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। अकेले प्रेजेंटेशन नहीं करने के पीछे क्या कारण है कि आप शुरुआत में प्रेजेंटेशन अपने सीनियर अपलाइन के साथ या जो आपके इमीडिएट स्पॉन्सर हैं आप उनके साथ प्लान दिखाने की कोशिश कीजिए। या अगर मान लीजिए अगर आपके सीनियर स्पॉन्सर अगर आपके नियरेस्ट लोकेशन में नहीं है, तो ऐसे टाइम के अंदर में आप किसी एक अन्य पर्सन को अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि थर्ड पर्सन का बहुत बड़ा रोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में या किसी भी कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर में। थर्ड पर्सन का बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड पर्सन ज़्यादा कुछ नहीं जानता है या ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बोलने का आधार और उसके बोलने का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा बेस्टफुल होता है और ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए इसी किसी भी एक व्यक्ति को साथ में लेके जाएं और उन्हें अपने साथ कम से कम बैठाएं। आप जो भी प्रेजेंटेशन देंगे उसके अंदर में सिर्फ वो इंसान सिर्फ इतना ही बोलेगा कि हाँ मैंने भी इस चीज़ के अंदर में ये प्रोडक्ट को यूज किया है, या हमने भी इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्लान को देखा है, हमने भी शुरुआत किया है और आज मेरे पास भी ये सारी चीज़ें, मैं देख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो ये बता रहे हैं अनिल सर बता रहे हैं ये सब कुछ सही बता रहे हैं। ये क्यों जरूरी है, और मैं बताऊंगा कि इसमें मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। मार्केटिंग इन द सेंस की जबरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए, और ऐसा प्लान मत शेयर कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जानता भी कुछ नहीं और आपने किसी भी रोड पे पड़े हुए किसी भी दूसरे इंसान को आपने पकड़ लिया और बोला चलो आज मेरे साथ मार्केटिंग प्लान करने में जा रहा हूं, तो आप मेरे हाँ में हाँ मिला देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जेन्युइन बंदे को लेकर जाइए जो जेन्युइनली बात करे और बेहतर तरीके से बात करे, जिन्होंने वाकई में वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज किया हो या मार्केटिंग प्लान के बारे में जिसकी अच्छी नॉलेज हो। ऐसे व्यक्ति को लेकर जाएंगे तो हो सकता है आपकी बात का प्रभाव ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आप टूल्स को दिखाएंगे, मान लीजिए अगर मैं प्रेजेंटेशन फाइल, जैसे हमारे पास एक प्रेजेंटेशन फाइल है वेस्टीज की, अगर मैं इस प्रेजेंटेशन फाइल को दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो इस प्रेजेंटेशन फाइल को पकड़ने का, होल्ड करने का भी अपना एक तरीका होता है। तो इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन फाइल को ऐसे घुमा लेते हैं और खुद ही पढ़ने लग जाते हैं। अब ऐसे टाइम के अंदर अगर आप खुद ही पढ़ने लगेंगे, किसे देखिए हमारी कंपनी का नाम वेस्टीज है और वर्ल्ड बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और इसके अंदर में रुपया, पैसा, सपना, घर, ये सब चीज़ आप खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे टाइम के अंदर में आपकी समस्या आती है कि सामने वाला व्यक्ति डेफिनेटली ना ही बोलेगा, हाँ शायद ही होंगे कि आपके रिजल्ट हाँ में आए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ बता रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट को बता रहा हूँ, तो इसके अंदर में लोग गलती क्या करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, जब भी आप किसी को दिखाएं तो ये दोनों हाथ में होल्ड करके बताएं, या फिर आप ऐसे करके बताएं कि जहां पे ये दोनों पेज आराम से खुलते हो और सामने वाला अच्छा आसानी से देख सकता है। अगर आपके पास बेस मिल जाए, यानी नीचे कोई टेबल वगैरह हो, तो वहां पे ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप उस टेबल पर रख के स्टैंड करें, क्योंकि आपका एक हाथ अगर फ्री हो जाएगा तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ खाली हो जाएंगे तो हाथ में पेन रखिएगा, पेन को बंद रखिएगा, पेन को ज़्यादा ओपन नहीं रखना है, पेन को बंद रखिएगा, और जो भी आप पॉइंट बताने जा रहे हैं उस पॉइंट के जो हेड होंगे वहीं पे पेन को जरूर नोट कीजिएगा। यानी कि आप फोकस कर रहे हैं कि हाँ मैं ये लाइन बताने वाला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टीज की शुरुआत 2 जून 2004 के अंदर में हुई थी। अब आप ये जो बता रहे हैं, फिर उसके बाद अब इसे ड्रैग नहीं कीजिएगा। गलती लोग करने क्या करेगा, अगर पेन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ड्रैग करने लग जाते हैं, यानी ऐसे करके बताना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि ड्रैग करने का मतलब अगर पेन को, फोकस्ड पॉइंट को अगर आप ड्रैग करते हैं तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसे पढ़ा रहे हैं। इसलिए सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो ड्रैग नहीं होनी चाहिए, बस फोकस्ड होनी चाहिए कि हाँ मैं इस लाइन को बता रहा हूँ, अब मैं इस लाइन को बताऊंगा, अब मैं इस लाइन को बताऊंगा। तो ये आपके पेन जो होंगे वो सिर्फ फोकस पॉइंट को दिखाएंगे और कुछ नहीं। रिटर्न नहीं है करना है, यानी कि इसे लिखना नहीं है, इसलिए पेन को बंद करके रखिएगा और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर बताइएगा। पेज को जब पलटिएगा
तो पलटने के टाइम में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और पेज सीधा 4 या 5 पेज पलट देते हैं और इसी बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, आप कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, फिर पन्ने को खोजना शुरू करते हैं कि कौन सा पेज मैं मिस कर गया और उस पेज को फिर से खोजने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा तो आपको प्रेजेंटेशन देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और इसको बेहतर तरीके से करने की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन फिर मैं एक बात बताऊंगा कि शुरुआत के दिनों में ये प्रैक्टिस आप करेंगे, शुरुआत के दिनों में गलती होंगी, डेफिनेटली गलती होगी और गलती जो होगी उसे ऐसा नहीं समझना है कि शायद मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप गलती कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गलती करने में कोई बुराई नहीं है, बस गलती को रिपीट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी आप प्रेजेंटेशन जब दे रहे हैं तो आपने बताया कि हाँ हमारी कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, आपने इस तरीके से आगे आप अपने बता रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ों को बता रहे हैं। शुरुआत के दिनों में आपकी कंफ्यूजन ज़्यादा होगी क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन से पेज के अंदर में कौन से कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो ऐसे टाइम के अंदर में आपको रिपीट करना है, बार बार लोगों के साथ प्लान शेयर करना है। कभी अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठिए, उनके साथ प्लान शेयर कीजिए और धीरे धीरे कर करके चीज़ों को बहुत स्मूथली तरीके से बात कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति अगर कोई इंटरेस्ट दिख रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी इंटरेस्ट शो कर देता है अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ। सामने वाला बॉडी लैंग्वेज, मान लीजिए अगर सामने कोई इंसान बैठा हुआ और उसने अगर आपके साथ बॉडी लैंग्वेज में कभी अगर ऐसे पीछे चले गए तो इसका मतलब समझिएगा आपकी बातों में उनको इंटरेस्ट कम आ रहा है। तो ऐसे टाइम के अंदर में आप चीज़ों को रोक दीजिए और रोक के कुछ ऐसी बातें कीजिए जिससे उनका इंटरेस्ट फिर से दोबारा रिकॉल हो सके, या फिर आप कुछ पन्ने को शॉर्ट करना शुरू कीजिए क्योंकि सामने वाले इंटरेस्ट कम ले रहे हैं और उनके इंटरेस्ट वाले पार्ट को समझने का प्रयास कीजिए, वो कौन सी टॉपिक पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये बातचीत करने के दौरान में आपको ये बातचीत समझ में आने लगेगी। अगर कोई इंसान बात करते करते अगर सामने की तरफ अगर झुक जाता है तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन सब चीज़ों को समझते हुए अगर आगे बढ़ेंगे और इन सब चीज़ों को समझते हुए प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। अगले किसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन के टाइम के अंदर में आपको 10 स्टार पॉइंट कैसे लेकर आना है। 10 स्टार पॉइंट जो है वो मिशन ग्राउंड की स्पेशल ट्रेनिंग का एक पार्ट है, इसलिए मैं आपके साथ जो बताऊंगा थोड़ी लंबी ट्रेनिंग होगी, लगभग 25 मिनट की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, टिप्स ऑफ द डे में नहीं बताऊंगा, एक स्पेशल ट्रेनिंग में बताऊंगा कि वेस्टीज के अंदर में प्रेजेंटेशन करते समय अपने 10 स्टार पॉइंट्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। और जिस दिन आपने वो 10 स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा आपके चांसेस होंगे लोग को कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए टूल्स किससे रिलेटेड आज मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन फाइल के बारे में बताया। चलिए मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर में, मैं आपको कारबुक भी बता देता हूँ कैसे कारबुक को शेयर करना है। तो कारबुक को शेयर करने, जैसे मेरे पास एक लग्जरी कारबुक है, तो लग्जरी कारबुक को भी शेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, होल्डिंग पॉइंट को ध्यान रखना है कि कहाँ पे मैं इसे होल्ड करूँ कि मैं पन्ने को आराम से पलट सकूँ और हमारे पास पेन होना चाहिए फोकस करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं पेज को दिखाने जा रहा हूँ तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं सीधा पेज निकालता हूँ सिद्धार्थ सर का। पहला जो पेज है मैं निकाल रहा हूँ सिद्धार्थ सर का। मैंने मान लीजिए ऐसे ही करके पेज को निकाला और मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। अब देखिए मैं तो पेज थोड़ा सा ऐसे दिखा लेता हूँ। हाँ, ये मेरा पेज आ गया सिद्धार्थ सर का। गुड मॉर्निंग सर। देखिए मैं वेस्टीज जो एक ऐसी कंपनी है जो बताने में बिलीव नहीं करती है, दिखाने में बिलीव करती है, क्योंकि वेस्टीज वो सारी चीज़ें अचीव कर चुकी है। आज वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वेस्टीज के लोगों ने अचीव किया हुआ है। ये मिस्टर सिद्धार्थ सिंह है। आप ऐसे करके यहाँ पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है। ये मिस्टर सिद्धार्थ सिंह है जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वेस्टीज की शुरुआत आज से लगभग 13 साल पहले इन्होंने की थी और आज वेस्टीज से दो गाड़ियाँ इन्होंने ली है। एक इन्होंने मर्सिडीज कार ली और दूसरी इन्होंने वॉल्वो XC90 ली है। अब आप इस तरीके से जब आप फोकस करके बताएंगे तो सामने वाले व्यक्ति जो होंगे इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। और अगर आप इनका पुराना बायोग्राफी भी अगर आपको कुछ पता हो, अगर वो बता दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए मिस्टर SP वारिल सर हैं और SP वारिल सर ने सिस्टम की शुरुआत आज से लगभग 6 साल पहले की थी और आज वेस्टीज के अंदर में एज ए एम्बेसडर हैं और आज इनकी एक महीने की आमदनी अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपये करीब हो चुकी है और आज वेस्टीज से इन्होंने मर्सिडीज गाड़ी ली है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ सर ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम है मिस्टर गुरुशरण सर, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्होंने वेस्टीज के माध्यम से आज एक महीने की अगर आमदनी की बात करें तो 35 लाख से ऊपर की इनकी एक महीने की आमदनी चल रही है और आज ये वेस्टीज के माध्यम से 2 ऑडी कार इन्होंने लिया हुआ है। इस तरीके से करके अगर बताएंगे तो एक पर्सन का एक इंट्रोडक्शन करते हुए और उनकी गाड़ी का इंट्रोडक्शन करते हुए अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट और रिस्पॉन्स होंगे वो बेहतर आएंगे, पहले से बेहतर होते चले जाएंगे। और इसी तरीके से करें। अब इसमें ध्यान रखना है, शुरुआत की आपने 5-7 पेज को बता दिया या एम्बेसडर तक आपको डिटेलिंग कर दीजिए अच्छे तरीके से, यानी एम्बेसडर तक, जहाँ तक हमारे एम्बेसडर हैं। मान लीजिए हमारे एम्बेसडर जो हैं वो हमारे यहाँ तक हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे एम्बेसडर जो है वो यहाँ तक हमारे एम्बेसडर हैं। अब इसके बाद जो है वो हमारे एम्बेसडर नहीं है, यानी DOCD और उनसे नीचे के जो पोस्ट वाले लोग जिन्होंने लग्जरी गाड़ी ली है वहाँ के लोग हैं। अब ऐसे टाइम के अंदर में अब आपको यहाँ तक तो आपने बता दिया। अब इसके बाद आप कोई छोटा सा ध्यान रखिएगा कि अब इसके बाद उस सामने वाले व्यक्ति किस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं
वो किस बैकग्राउंड के लोग हैं। अगर उनसे जुड़ा हुआ बैकग्राउंड वाले लोगों की जानकारी थोड़ा सा इस बुक के माध्यम से निकालने की कोशिश कीजिए। इस बुक के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लग्जरी, सारे लोग तो लगभग लग्जरी कार वाले हैं, तो उनका नाम आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उनकी बायोग्राफी देखिए कि वो कहाँ से हैं, उन्होंने कौन सी बैकग्राउंड से, उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन क्या है, और उसके बाद अगर उन सब चीज़ों को जानकर उनका पुराना बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से इंडस्ट्री से थे, क्या काम करते थे, अगर वो जान गए। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंजीनियर है, बैठा हुआ है, और आप उनके सामने बात बता रहे हैं वेस्टीज का, और वो बोले कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं कैसे करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टीज में कितने लोग हैं जो इंजीनियर हैं, और वो इंजीनियर कौन है और कहाँ है, उनका आप यहाँ से पेज से उनका नाम निकालिए और नाम निकालकर आप उनको दिखाइए कि देखिए सर ये भी इंसान जो थे वो वेस्टीज के अंदर में आज काम कर रहे हैं, ये पेशे से बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, और आज वो वेस्टीज के अंदर में महीने का 14 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करेगी और वैसे में आपके साथ उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपके साथ ग्रो कर सके। इसलिए इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये थोड़ी स्टडी की से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों की स्टडी कीजिए। जब आप स्टडी करेंगे ना तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे, ज़्यादा बेहतर आएंगे, और आपके सामने वो सारी चीज़ें खुलकर आएंगी और एक एक व्यक्ति को आप अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब से हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे आशा श्रीवास्तव जी, सुरेश श्रीवास्तव जी गवर्नमेंट के जॉब को करते हुए, क्लास 1 ऑफिसर के जॉब पे काम करते हुए, वेस्टीज को करते हुए आज महीने के अंदर में लगभग इनके महीने की आमदनी लगभग 20 लाख के करीब पहुंच चुकी है, और आज वेस्टीज से इन्होंने BMW और जैगवार जैसी गाड़ी ली हुई है, MP के रहने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के क्लास 1 ऑफिसर जो होंगे उनको आप अच्छे ढंग से कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो बहुत कम पैसा कमाते थे, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से कम कमाते हैं, तो उनको आप बता सकते हैं देखिए सर हमारे पास एक अंजनी कुमार जी हैं जिन्होंने वेस्टीज को आज से लगभग 8 साल पहले 10 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट इन्होंने किया तो उस टाइम के अंदर में इनके पास स्थिति इतनी भी नहीं थी कि वो महीने का 5 रुपये कमा सके, और उन्होंने उन सब चीज़ों को करते हुए आज वेस्टीज के अंदर में आज इनकी एक महीने की आमदनी अगर मैं बात करूं तो आज लगभग 8 लाख रुपए की है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके रिजल्ट और रिस्पांस बढ़ जाते हैं। मिस्टर अंजनी कुमार है, तो इस तरीके से आपके बिजनेस और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 10 स्टार पॉइंट को इंप्रूव करें बेहतर से बेहतर। थैंक यू, बेसी वेल्थ।